आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 बेस्ट पॉइंट्स के साथ बताने वाला हूँ कि मैंने कावासाकी वर्सेस 650 क्यों ली, मैंने Z900 क्यों नहीं ली और वर्सेस 650 मेरी ड्रीम बाइक क्यों है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने कावासाकी वर्सेस 650 क्यों ली, इसके 5 बेस्ट पॉइंट्स जो मुझे पसंद आए और मैंने Z900 क्यों नहीं लिया। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बात बता दूं कि सबसे पहला और सिंपल चीज़ यही है कि ये जो है वो मेरी ड्रीम बाइक है और ये मेरी क्यों ड्रीम बाइक है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। तो जैसे आप लोग ये देख रहे हो, दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। पहला तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़, मुझे ऑलवेज़ एक ऐसी बाइक चाहिए जिस पर मैं कंफर्टेबली लंबे टाइम तक राइड कर पाऊँ। सो ये जो है वो सबसे बेस्ट है लॉन्ग राइड्स के लिए। ये एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है और इसको आप लोग घंटों तक चला सकते हो। जितना भी किलोमीटर्स आप लोगों को चलाना है, जितना भी आप लोग खींच सकते हो, आप लोग आराम से ये बाइक के ऊपर बैठने के बाद चला सकते हो, क्योंकि इसका जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। सिर्फ राइडर के लिए नहीं, पिलियन के लिए भी। और जो है वो ये सीट ज़्यादा कंफर्टेबल होने की वजह से आप लोग कंफर्टेबली आराम से ये बाइक के ऊपर बैठकर इसको घंटों तक चला सकते हो। दूसरा चीज़ इसी के अंदर हो जाता है वो ये है कि इसका राइडिंग पोजीशन, इसका सिटिंग पोजीशन जो है वो बहुत ही सही है, एकदम से अपराइट है। जो हैंडल्स है वो ऊपर की ओर है। आप लोग आराम से बाइक के ऊपर बैठ के चला सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। मैं इसके ऊपर जो है वो अभी तक 2 लॉन्ग राइड्स की है। दोनों में जो है वो मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, कोई भी तरीके का इशू नहीं आया। बाइक स्मूथली चलता है। तो ये जो है वो मतलब स्मूथली तो ठीक है, वो बात का बात करते हैं, बट आप लोग इसके ऊपर बैठ के आराम से चल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का स्ट्रेस नहीं आता। ऐसा नहीं होता है कि थोड़े टाइम बाद मुझे जो है मेरे हैंड में पेन फील हो रहा है, मेरे लेग्स में, नीज में पेन फील हो रहा है, मुझे जो है वो सीट कंफर्ट सही तरीके से नहीं मिल रहा है। वैसा कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऑलवेज जो है वो ऐसी कंफर्टेबल बाइक्स पसंद आती है और Z900 में ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसका सीटिंग पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है, उसका सीटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है, डेफिनेटली मैंने उसको भी चलाया है। बट ये बाइक का सीटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छा है और वो सीट कुशनिंग बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू Z900। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में। तो दूसरी चीज़ है वो है ये बाइक को मॉडिफिकेशन इजीली आप लोग कर सकते हो। तो अब आप लोग एक सेकंड के लिए सोच सकते हो कि अगर मैं Z900 लेता, ठीक है, प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के, अगर मैं Z900 लेता कंपेयर टू वर्सेस 650 और उसके बाद मैं ऐसा टॉप बॉक्स लगाता और फिर जो है वो पैनियर्स लगाता, तो वो बाइक दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि वो बाइक अजीब, हर एक बाइक अजीब ही लगता है, बट जो चीज़ है वो ऐसा है कि वो बाइक थोड़ा सा अजीब लगता। बट ये जो है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स टूरर है, इसका एडवांटेज है। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये पहले से ही आप लोग इसको जैसे चाहिए वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो और सारे पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हैं। लाइक सबसे पहला, ये जब मुझे टॉप बॉक्स बैठाना था तो मुझे सिर्फ ये रैक लेना पड़ा। इसका ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन पहले से सारा चीज़ दिया था। अभी एक और बात के बारे में बात करते हैं, वो है साइड पैनियर्स। तो अगर इन फ्यूचर मुझे साइड पैनियर्स बैठाना है तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों खाँचे दिए हैं। मुझे बस साइड पैनियर यहाँ पे जो है वो साइड पैनियर का जो कैरियर आता है वो यहाँ पे फिट करना है और आराम से मैं अपना जो भी चाहिए साइड पैनियर लगा सकता हूँ। वैसे मैं जनरली लेने नहीं वाला हूँ, बट आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो इसका ये विंडशील्ड, तो विंडशील्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो पहले से सारा चीज़ मतलब बाइक के अंदर लगा हुआ है, जिससे आप लोग आराम से बाइक के लंबे टाइम तक चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो है वो आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये विंडशील्ड, तो अब अगर आप लोग हाई स्पीड पे जाते रहोगे तो विंडशील्ड की वजह से, विंडशील्ड इसका काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, और जिसकी वजह से जो है वो आप लोग जब बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को विंड बहुत ही कम लगेगा आपके फेस के ऊपर और आप लोगों का थकान और भी कम हो जाता है। तो ये एक अगेन चीज़ हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो ये बाइक मुझे अगेन पसंद है कंपेयर टू Z900। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी इसकी सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी और वो है ये वर्सेस 650 का इंजन। तो वर्सेस 650 का इंजन है 650 सीसी का। डेफिनेटली Z900 का इंजन इससे डबल पावरफुल है, डबल जो है वो पावर जनरेट करता है। आप लोग हाई स्पीड में इजीली पहुंच सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। यस, Z900 और Z650 का अगर इंजन के बारे में बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बट मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये जो है वो 650 सीसी का इंजन है जो बहुत सारी
एडवांटेजेस आप लोगों को प्रोवाइड करता है ओवर Z900 के इंजन। Z900 का इंजन पहले तो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोगों ने जो है वो 1000 सीसी का बाइक कभी चलाया नहीं है, कभी कंट्रोल नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए वो इंजन के पावर को कंट्रोल करना नुकसानदायक हो सकता है। ये सबसे पहला चीज़। तो अगर आप लोगों ने ज़रा सा ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, ज़रा सा ज़्यादा ब्रेक प्रेस कर दिया, आप लोग ब्रेक को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप लोगों के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट यहाँ पर 650 में जो है वो ऐसा चीज़ है कि इसका पावर है 67-68 bhp का, जिसको कंट्रोल करना मेरे लिए ईजी है, क्योंकि मैंने जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड किया है। ऑलवेज मैं जो है वो इस तरीके से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता हूँ, चाहे आप लोग 100 सीसी से 1000 सीसी पे चले जाओ, फिर 1000 सीसी को चलाओ, ये हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। बट मेरा पर्सनल चॉइस ये है कि ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप में जैसे पहले मेरे पास 110 सीसी था, 125 सीसी लिया, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स रहेंगे उनको सब पता रहेगा। फिर उसके बाद जो है वो मैंने 150-160 सीसी की जो है वो बाइक ली, फिर उसके बाद मैंने 400 सीसी की बाइक ली, फिर उसके बाद जो है वो मैंने ये 650 की बाइक ली, 650 सीसी की। तो जनरली जो है वो मेरा पावर आप लोग समझ सकते हो कि 10 bhp से हो गया, पहले तो 15-16 bhp का, फिर वहाँ से लेकर जो है वो मेरा ये बाइक का पावर हो गया 67, 40-60। तो ज़्यादा गैप नहीं है, जिसकी वजह से मैं इजीली कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और जनरली लोग सोचते हैं कि आप पहले ही टाइम पे इसी बाइक को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो, बट मेरा जो है ग्रोथ स्टेडी हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अगर जो है मेरा ग्रोथ इस तरीके से होता कि 40 से डायरेक्टली मैं 126 या 127 bhp तक चला जाता, तो आप लोग समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट ये 4 गुना ग्रोथ है, और उतने ज़्यादा पावर को कंट्रोल करना रिस्की हो सकता है। तो मे भी हो सकता है कि अगर आप लोग जो है वो एक्सीडेंट का शिकार बनो, उससे बेटर है कि आप लोग स्टेडी चीज़ के लिए जाओ। तो ये पहले तो पावर के रिगार्डिंग हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे एडवांटेज के बारे में, और इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा माइलेज भी देता है। तो अगर आप लोग जो है वो डेफिनेटली सिटी और हाईवे मिक्स कंडीशन में चलाते रहोगे, तो इसका माइलेज आराम से 18 से लेके 20 kmpl तक है। और मुझे जो है वो 19.7 kmpl का माइलेज मिला है मेरे राइडिंग में। मतलब इसमें जो है वो मैंने 2 लॉन्ग राइड्स की है, और जो है वो बाकी सब मैंने सिटी में ही चला है। तो आप लोग समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। अगर आप लोग एक सुपर बाइक लेते हो और उसका बाइक अगर आप लोगों को माइलेज 19 या 18 kmpl तक भी देती है, सो इट्स रियली गुड। क्योंकि मेरे डोमिनार का माइलेज मुझे 400 सीसी में मिलता था 28 to 30 kmpl। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये बाइक का माइलेज काफ़ी अच्छा है उस कैटेगरी के अंदर। Z900 का माइलेज उससे थोड़ा सा कम है, लाइक सिटी और हाईवे को दोनों को पकड़ के चले तो 14 to लेके 16 kmpl का। तो ये जो है वो अगेन चीज़ हो जाता है। फिर अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, चौथे सबसे बेस्ट पॉइंट के बारे में जो मुझे पसंद आया, और वो है कि इसका प्राइसिंग। डेफिनेटली जो है वो Z900 और जो है वो वर्सेस 650 दोनों के प्राइसिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट जो है वो 1-2 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस है यहाँ पर। बट जो है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो है वो वर्सेस 650 थोड़ी सी सस्ती है। अगेन ये जो है वो एक और एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि जब आप लोगों को ये बाइक को लोगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग कौन सी बाइक को ले रहे हो, ऑलवेज जो है वो ये इंपॉर्टेंट होता है कि लेने के बाद उसको मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये जो है वो अगेन यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है। 650 सीसी और 1000 सीसी मतलब 950 जो 900 सीसी की बाइक के बारे में बात करें, तो दोनों का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो अलग अलग आता है। तो ये जो है वो अगेन चीज़ हो जाता है। एक तो पहले आप लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दोगे, दूसरा आप लोग उसका पावर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तीसरा अगर उसको कुछ डैमेज हो गया तो वो मेजर डैमेज है, जिसको आप लोगों को पे करने के लिए डेफिनेटली जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो मैंने पहले जो है वर्सेस 650 लिया, उसके पावर को समझ रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, सारा चीज़ मुझे बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। इवन मैं नहीं, मेरे परिवार वाले जितने भी लोग जो है वो बाइक के ऊपर बैठे, सबको बाइक में मज़ा आया। तो ये एक अगेन चीज़ है। प्लस कंफर्टेबल है, लॉन्ग आप लोग जो आराम से चला सकते हो, पावर जब चाहिए तब चाहिए मिल जाता है। अगेन जो है वो सिटी में आप लोग लोअर आरपीएम पे रहोगे तो कोई इंजन पे स्ट्रेस नहीं आता है, आप लोग आराम से पुल कर सकते हो, ट्रैफिक में कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे ये बाइक के अंदर पसंद आई। और चौथा पॉइंट जो है वो डेफिनेटली कॉस्ट के बारे में है। तो कॉस्टिंग भी जो है वो एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों ने बाइक चलो ठीक है जैसे तैसे करके ले तो लिया, बट बाद में उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन जो है वो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसीलिए मैंने Z900 नहीं लिया। बट येस, डेफिनेटली मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ साल के बाद हो सकता है कि आप लोग जो है वो Z900
ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं Z900 ले लूँ डेफिनेटली, बट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, क्योंकि ये बाइक लेने में मेरा पूरा जो है वो सेविंग जितना भी था वो सब चला गया। बट स्टिल आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने अपनी ड्रीम बाइक ले ली, और जो है वो इसी के बाद साथ मैं भी डेफिनेटली खुश हूँ, मुझे कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट यानी कि 5वें पॉइंट के बारे में बात करें, और 5वां पॉइंट जो है वो डेफिनेटली ये है कि मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसमें मैं और मेरी वाइफ कंफर्टेबली बैठकर चला सके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसीलिए जो है वो ये बाइक मैंने लिया। प्लस एक ड्रीम होता है, सपना एक सपना होता है, फिर चाहे आप लोग का सपना हो 650 सीसी लेने का, 100 सीसी लेने का, 125 सीसी लेने का, या कोई भी एक बाइक लेने का सपना हो, सपना होता है। और जो बाइक आपकी ड्रीम बाइक है, आप लोग उसको ले रहे हो, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। फिर चाहे आप लोगों को कोई भी बंदा बोलता है कि ये बाइक क्यों नहीं लिया, वो बाइक क्यों नहीं लिया, मैं भी हो सकता है कि उनके लिए वो बाइक ड्रीम हो, आपके लिए जो बाइक ड्रीम है वो आपकी ड्रीम बाइक है। और इसीलिए जो है मैंने ये वर्सिस 650 चूज़ की, एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो मुझे जो है वो ये बाइक पसंद आई, मैं इसके ऊपर इंजॉय कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर राइडिंग कर रहा हूँ, और जो है वो आप लोगों के लिए डेफिनेटली इसमें वीडियो भी बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।